ये सीधे सीधे कर्नाटक के लोगों के खिलाफ एक साजिश है जो मोदी सरकार कर रही है। और हमारा ये कहना है कि वो मोदी सरकार ने कर्नाटक के किसानों को एक काली चोंबू दिया है और रिटर्न गिफ्ट मोदी सरकार को वोट की शक्ल में काली चोंबू मिलने वाला है। उन्होंने खाली चोंबू दिया, अब उन्हें खाली चोंबू मिलेगा। और मोदी जी को कोई अधिकार नहीं। हमारा यह भी कहना है, प्रधानमंत्री जी मत आइए कर्नाटक, आपको कोई अधिकार नहीं कर्नाटक आने का। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी 4 जून के बाद, वो सारा पैसा हमें देंगे, हमें विश्वास है। जब ये नौजवान, जब इसकी आवाज संसद में गूंजेगी तो ये सारा पैसा हम कर्नाटक के लिए लेकर आएंगे। ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ ಪರಿಹಾರ, ಆದಾಯದ ಪಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಚೊಂಬು ನೀಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಚೊಂಬನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೀದರ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು, ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 90 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ರೀತಿಯ 18,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ 3,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 19% ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ 25 ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬಾರದೆ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಯುವ ನಾಯಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅವರು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಧ್ವನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಈಶ್ವರ ಬಿ ಖಂಡ್ರೆ, ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರಾದ ರಹೀಂ ಖಾನ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್, ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ ಜಾಬಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು. आज जहां हम सब संगठन की एक मीटिंग के लिए और चुनावी तैयारी के जायजे के लिए हाजिर हुए हैं, आप सब से आज एक विशेष बात करने के लिए इस विशेष पत्रकार वार्ता में हम सब उपस्थित हैं। आज प्रधानमंत्री जी भी कर्नाटक में हैं और पूरे कर्नाटक में गो बैक मोदी गो बैक के नारे लग रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी सरकार का डीएनए कर्नाटक विरोधी है। प्रधानमंत्री और श्री अमित शाह और मोदी सरकार 6.5 करोड़ से अधिक कन्नड़गा भाई बहनों से प्रतिशोध यानी बदला ले रही है। मोदी जी और उनकी सरकार कर्नाटक के आम जनमानस से, विशेष तौर से रायता बंधु हमारे किसानों से नफरत करती है और उस नफरत की आग में धधकते हुए मोदी सरकार कर्नाटक के लोगों और किसानों का नुकसान कर रही है। मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर कर्नाटक के किसानों को 14,718 करोड़ का सूखे का मुआवजा देने से इनकार कर दिया। कर्नाटक ने मांगा 18,172 करोड़ सूखे का मुआवजा। मोदी सरकार ने एक फूटी कोड़ी नहीं दी। हमने कर्नाटक में किस चीज का मुआवजा मांगा था?
कर्नाटक की सरकार ने 13 सितंबर 2023 को, यानी आज से 6.5-7 महीने पहले, कर्नाटक को सूखाग्रस्त, ड्राउट अफेक्टेड डिक्लेयर कर दिया। 22 सितंबर 2023 को, उसके 8 दिन के अंदर, हमने भारत सरकार को 18,172 करोड़ 18,172 करोड़ उनसे ड्राउट रिलीफ का मुआवजा मांगा फ्रॉम नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड कोई भीख नहीं है। कर्नाटक के लोग जो टैक्स जमा कराते हैं उसका एक हिस्सा एनडीआरएफ में जमा हो जाता है, ताकि कभी किसी प्रांत पर भी प्राकृतिक नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा आए तो वो पैसा मिल सके। हमने किस चीज के लिए पैसा मांगा था, आपके लिए वो जानना जरूरी है। पहली चीज, कर्नाटक की सरकार ने मेमोरेंडम में लिखा कि 114 लाख एकड़ जो एग्रीकल्चर क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई ड्राउट से, उसका मुआवजा किसान को दिया जाए। दूसरा, कांग्रेस की सरकार ने यह लिखा कि 5 लाख एकड़ कर्नाटक में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई उसका मुआवजा किसान को दिया जाए। तीसरा, हमने ये मांग की कि 223 कैटल कैंप और 713 फॉडर बैंक, जो मवेशी हैं, जानवर हैं, उनके लिए लगाने की इजाजत दी जाए। चौथा, गांव, ग्रामीण अंचल में और अर्बन एरियाज में, रूरल और अर्बन एरियाज में 180 डेज की ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का इंतजाम करने का पैसा दिया जाए। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण, कर्नाटक के इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स के रायता बंधुओं को 90 दिन का लाइवलीहुड मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उनकी फसल नष्ट हो गई। इसमें क्या गलती थी? जैसे ही हमने 22 सितंबर 2023 को यह मेमोरेंडम दिया, नेशनल टीम आई, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उसके बाद इस मुआवजे को फाइनली सैंक्शन करते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह ने 22 सितंबर 2023 से 22 अप्रैल 2024 तक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 7 महीने मीटिंग ही नहीं बुलाई, इसलिए कि कर्नाटक को फूटी कौड़ी देनी नहीं थी। आखिर में 25 अक्टूबर 2023 को, जब वो हमें मुआवजा नहीं दे रहे थे सितंबर में, कानून ये बोलता है कि 30 दिन में मुआवजा देना है। नेशनल कैलेमिटी एक्ट है 2005 का, उसमें लिखा है कि आपको 30 दिन में मुआवजा देना है। 25 अक्टूबर 2023 को हमारे 3 कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी से मिले और बोले मुआवजा दो। कुछ नहीं हुआ। 25 नवंबर 2023 को हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो कृष्णा बायरे गौड़ा हैं और एग्रीकल्चर मिनिस्टर चलरा स्वामी निर्मला सीतारमन जी से मिले और बोले मुआवजा दो। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 19 दिसंबर 2023 को सिद्धारमैया जी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मिले और बोले मुआवजा दो, ये हमारा कानूनी हक है। कुछ नहीं हुआ। 20 दिसंबर 2023 को सिद्धारमैया जी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले, बोले मुआवजा दो। कुछ नहीं हुआ। 19 जनवरी 2024 एक बार फिर सिद्धारमैया जी प्राइम मिनिस्टर के पास गए और कहे कि रायता बंधुओं को मुआवजा दो। कुछ नहीं हुआ। आखिर में कांग्रेस की पूरी कैबिनेट को पार्लियामेंट के बाहर समेत चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स और एमएलएस को, एमएलसीज को धरने पर बैठना पड़ा। आप सब भी वहां गए, तो भी कुछ नहीं हुआ।
उसके बाद ये 7 फरवरी को धरना हुआ। उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस की सरकार को 23 मार्च 2024 23 मार्च 2024 को कर्नाटक सरकार ने मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया। कभी आपने ये सुना? पर ये करना पड़ा क्योंकि रायता बंधुओं के हक मारे जा रहे थे। तो हमने मुकदमा किया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट को नोटिस किया। जब नोटिस किया तो 2 अप्रैल 2024 को फिर फाइनली 22 अप्रैल 2024 को ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते में हम निर्णय दे देंगे। और कल ये निर्णय आया। 18,172 करोड़ की बजाय 3,454 करोड़ मिले, यानी 19%। हमने 100 रुपया मांगा किसान के लिए, रायता बंधु के लिए, तो उसे 19 रुपया मिला। हम जो 100 रुपया टैक्स का जमा करवाते हैं उसमें से 13 रुपया वापस मिलता है। ये सीधे सीधे कर्नाटक के साथ घोर अन्याय है। ये सीधे सीधे इनजस्टिस टू कर्नाटक है। ये सीधे सीधे मोदी सरकार का बदला है, रिवेंज है कर्नाटक के लोगों के खिलाफ। मोदी सरकार की ये सीधे सीधे वेंडेटा पॉलिटिक्स है, बदला लेने की राजनीति है कर्नाटक के किसानों के साथ। ये सीधे सीधे कर्नाटक के लोगों के खिलाफ एक साजिश है जो मोदी सरकार कर रही है। सर मैं अभी, आप सवाल पूछिएगा, मैं बस खत्म कर दिया, 1 सेकेंड होगा। ये सीधे सीधे साजिश है और हमारा ये कहना है कि वो मोदी सरकार ने कर्नाटक के किसानों को एक काली चोंबू दिया है और रिटर्न गिफ्ट मोदी सरकार को वोट की शक्ल में काली चोंबू मिलने वाला है। उन्होंने खाली चोंबू दिया, अब उन्हें खाली चोंबू मिलेगा। और मोदी जी को कोई अधिकार नहीं। हमारा यह भी कहना है, प्रधानमंत्री जी मत आइए कर्नाटक, आपको कोई अधिकार नहीं कर्नाटक आने का। आप कर्नाटक के रायता बंधुओं का 14,000 करोड़ रुपया रखें, 14,700 करोड़। कर्नाटक के किसान को आप मुआवजा देने से इनकार करते हैं। आप महादेवी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से इनकार करते हैं। आप मेकेदातु प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से इनकार करती है मोदी की सरकार। 58,000 करोड़ जो 15th फाइनेंस कमीशन में कर्नाटक को मिलना चाहिए, उसमें से 58 रुपीस भी हमें नहीं देती। 6,000 करोड़ रुपया भद्रा डैम का वो हमें नहीं देते। और अब जो 18,172 करोड़ है उसमें से 19% देते। इससे ज्यादा घोर अन्याय क्या हो सकता है? मोदी जी क्योंकि कर्नाटक से बदला ले रहे हैं, इसलिए कर्नाटक के लोग अब उन्हें सजा देंगे। एक छोटा सा नोट हम आपको अलग से भेज रहे हैं, कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो अब स्वागत है। ये भी कोर्ट में जाने से मिला। मोदी सरकार ने, मैंने जैसा बताया, हम सितंबर 2023 में मोदी सरकार के पास गए, 22 सितंबर 2023 में। अक्टूबर में हमारे मिनिस्टर्स, 3 कैबिनेट मिनिस्टर मिले। नवंबर में सिद्धारमैया जी प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले। दिसंबर में फिर हमारे मिनिस्टर्स मिले, फिर सिद्धारमैया जी फिर प्राइम मिनिस्टर से मिले। फिर हमने कैबिनेट का धरना दिया, एक फूटी कौड़ी नहीं दी। आखिर में हमें मुकदमा करना पड़ा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि उन्होंने डराया तो इतना पैसा 19% मिला। पर क्या 19% काफ़ी है? मैं आपका पर्स निकालूं, उसमें से 100 रुपया ले लूं, आपके पर्स में 100 रुपया हुआ, 19 रुपये वापस डाल दूं, बोलूं ताली बजाओ, तो आप क्या कहेंगे? मेरे आपने कितने पैसे लूट लिए? आप कहेंगे मेरे 81 रुपीस तुमने लूट लिए। ये मोदी सरकार कर्नाटक के साथ कर रही है। देखिए, 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर देश के प्रधानमंत्री के पास बोलने के लिए केवल हिंदू मुसलमान का विभाजन, कांग्रेस को गाली देना
किसी किसी धर्म और जाति को गाली देना, संविधान को खत्म करने की बात करना, SC ST OBC के अधिकारों को खत्म करने की बात करना, अगर यही बचा है तो ये दर्शाता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको याद दिलाऊं, जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने तो वो क्या कहते थे? होप, एक नई उम्मीद मैं लेकर आया हूं। आज क्या कहते हैं? हेट्रेड। होप से हेट्रेड में बदल गए 10 साल में। तब कहते थे विजन, एक नई दृष्टि। आज क्या कहते हैं? टेलीविजन इज माय विजन। यह दर्शाता है एक वैचारिक दिवालियेपन को, बैंकरप्सी, पॉलिटिकल बैंकरप्सी ऑफ द थॉट प्रोसेस। दिस इज व्हाट इट। लोग फैसला करेंगे कि ऐसे लोग जो कर्नाटक का पैसा खा गए, कर्नाटक के किसानों से अन्याय कर रहे हैं, कर्नाटक के रायता बंधुओं को सड़क पर छोड़ दिया, कर्नाटक का 14,700 करोड़ रायता बंधुओं का खा लिया, उसके बाद क्या उन्हें वोट लेने का अधिकार बचा है? दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी 4 जून के बाद, वो सारा पैसा हमें देंगे, हमें विश्वास है। जब ये नौजवान, जब इसकी आवाज संसद में गूंजेगी तो ये सारा पैसा हम कर्नाटक के लिए लेकर आएंगे। हमें लोगों पर यकीन है, उनके आशीर्वाद पर यकीन है, और जो व्यक्ति लोगों में विश्वास करता है, जनता में विश्वास करता है, जो पार्टी, वो पार्टी, क्योंकि जनता भगवान का स्वरूप है और हमें उनमें विश्वास है। या तो वो अनपढ़ हैं या नासमझ हैं। मुझे लगता है नासमझ हैं और बेईमानी से नासमझ हैं। एक होता है नासमझी, अनजान में, एक होता है बेईमानी से नासमझ। आप मुझे बताइए, कर्नाटक सरकार ने तो 2-2 हजार रुपया दिया एज ए इंटरिम रिलीफ, भारत सरकार ने दिया भी नहीं। और उन्होंने कहां दिया? ये जो 27 MP हैं बीजेपी के, जब हम कर्नाटक के किसानों के लिए पैसा मांग रहे थे, हमारा अधिकार, वो कहां थे? कहां थे बीदर के MP? कहां थे कलबुर्गी के MP? वो क्यों नहीं गए मोदी के पास और ये कहा कि मोदी जी 18,172 करोड़ कांग्रेस बीजेपी का नहीं, ये रायता बंधुओं का पैसा है, उन्हें दीजिए। आप किस लिए MP बनाते हैं? अगर वो लोगों की बात ही नहीं उठा सकते, अगर उनके मुंह बंद हैं, सील कर रखे हैं, और अशोक जैसे लोग क्यों नहीं गए? ये तो कर्नाटक के किसानों की बात थी। किसान तो किसी पार्टी से नहीं है, तो उन्हें जाना चाहिए था और उन्हें हमारे साथ खड़े होना चाहिए था। उल्टा वो अपोज कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि उनका DNA ही एंटी कर्नाटका है।